है, कंफर्टेबल है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए, आप कहाँ पे रहते हैं? इंडिया में कहाँ पे रहते हैं आप? मैं इंडिया में हूँ वैसे, देहरादून से। देहरादून से। हाँ जी। ओके, तो अभी कौन सी कंट्री में हैं आप? अभी मैं यूरोप में हूँ और यहाँ पे कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम बेल्जियम। की जो कैपिटल है ब्रुसेल, ब्रुसेल में भी रह रहा हूँ मैं। ओके, तो क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं यहाँ पे करता हूँ एज अकाउंट्स में काम कर रहा हूँ अभी। जैसे अभी आप ये लगा लो, जैसे इंडिया में ये चेन वाले होटल है ना, जैसे रेडिशन है, ताज है, हम्म। ऐसे ही यूरोप के अंदर एक स्कॉट होटल है, तो उसकी पूरे यूरोप में चेन है, तो यहाँ पे उसका अकाउंट्स जो फाइनल टर्नओवर का अकाउंट्स होता है यहीं पे होता है, तो मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ। तो कितना पैसा कमाया उन्होंने, तो आप उसी का कैलकुलेशन करते हो? यही है क्या? पैसे की बात कर रहे हैं आप? पैसे की हाँ। बात कर रहे हैं? हाँ। अभी पैसे तो ठीक है, पैकेज ठीक है, अगर नहीं अच्छा नहीं, नॉलेज मैं है बोल रहा और थोड़ा। हूँ। नहीं, मैं आपकी सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं बोल रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हो ना, यहीं पे होता है उसका ये रेवेन्यू कितना आया होटल्स का, समथिंग यही बोला ना आपने? होटल्स का रेवेन्यू पूछ रहे हैं आप? हाँ, वही बोल रहा हूँ। मतलब आप वही काम करते हैं कि अकाउंट्स में, मतलब जो भी उनका जो अकाउंट्स रहता है ना, हिसाब किताब जो होटल्स का है, तो हाँ उनका आपका वो चीज आप देखते हो अकाउंट्स का, मतलब उन उस होटल का अकाउंट्स का जो है, ये है, वही है ना? हाँ हाँ हाँ, वही चीज। आप ऐसा है ना, एक डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे तो बहुत बड़ा स्टाफ है। अब जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ये लगा लो दुनिया भर से काफी हर जगह से लोग हैं, तो नहीं भी होंगे मेरे इस डिपार्टमेंट में कम से कम 60 से 70 लोग हैं। इंडिया के कितने लोग हैं वहाँ पे? क्या चीज? इंडिया के कितने लोग हैं वहाँ पे उस वाले इसमें? हाँ, इंडियन भी काफी लोग हैं, इंडिया से भी काफी लोग हैं, और हमारे साउथ इंडिया से हैं बहुत ज्यादा लोग, साउथ इंडिया से हैं। नॉर्थ इंडिया से तो गिने चुने लोग मिलेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हिमाचल से और उत्तराखंड से होटल लाइंस में बहुत लोग हैं, एज ए शेफ, सर्विस में या किसी भी चीज में इंडिया से बहुत लोग हैं। जी जी। ओके, तो अब बात करेंगे आपकी सैलरी की। बताइए कितनी सैलरी है आपकी, अगर आप बताना चाहेंगे तो। भाजी सैलरी का क्या है, सैलरी है यहाँ पे वैसे यूरो में भी डील होता है, और जो इनका अपना फ्रैंक्स जो करेंसी है उसमें भी होता है, लेकिन जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी अगर यहाँ पे काम करने आता है तो हम्म। उसको यूरो के अकॉर्डिंग ही सैलरी पेमेंट होता है। और यहाँ पे जो बेसिक पे है वो है कम से कम 1,000 यूरो। और यूरो को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो वो होता है 80 और रुपीज के समथिंग। और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब रहने सहने में कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ? नहीं देखो, मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ भी है, और जो भी लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम से नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत हम लोगों के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है। ऐसी कितना दिक्कत कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर कितना रहता है वहाँ पे? मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है? टेम्प भाजी टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम जाता है 26 डिग्री, और वो भी दिसंबर में। और यहाँ पे लोग कहते हैं, हमें तो ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, अभी मुझे ज्यादा नहीं, 6 महीने समथिंग हो रहे हैं, तो हम्म। यहाँ पे लोग कहते हैं कि दिसंबर में जब यहाँ पे 26 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो फिर लोग बाहर नहीं निकलते, क्योंकि लोग गर्मी नहीं सहन कर पाते। और अपने इंडिया की बात करो तो इंडिया में 26 तो बहुत नॉर्मल है। वो तो और अभी नॉर्मल की है। अगर बात करें तो अभी तो वहाँ पे कम से कम 45-46 डिग्री के हाँ, आसपास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे और फिर टेम्परेचर कम ही रहता है, फिर मतलब सर्दी रहती है वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे अभी जो मौसम है वो सर्दी का मौसम है, और अगर मैं आपने तो अभी की पहना है आपको बात कुछ ये बताऊं अपर तो वपर पहना है शायद आपने ये। हाँ, लग रहा है आपके यहाँ कपड़ों पे से। मैं आपको बताऊं, देखो जो टेम्परेचर अभी चल रहा है ये चल रहा है 15 डिग्री पे, 15, 16, 17 मैक्सिमम आजकल। अभी? ओ, ठीक। तो मतलब वहाँ पे विंटर्स के कपड़े पहने होते हैं फिर? जैकेट एक मिनट वैकेट? थोड़ा होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओके एक मिनट ओके। होल्ड कीजिएगा। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी भाजी, सॉरी। हाँ हाँ, नो इश्यूज। तो क्या बोल रहे थे आप? मैं अच्छा, ठीक, टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे थे हम। तो हाँ ओके जी। फाइन। तो मुझे बताओ कि अगर इंडिया से कोई आना चाहेगा उस कंट्री में, तो पहले मुझे आप बताइए कि हाँ जी, आप कि कैसे आपको वहाँ पे जॉब मिला? देखो उसके लिए तो आपको मैं क्या ही बताऊं, तो लेकिन अभी बेसिक तौर पे एक कोर्स हो रहा है ना इंडिया में, जो जिसको हम आइलेट्स कह रहे हैं। हाँ हाँ। तो आइलेट्स अगर आपका क्लियर है तो उसके बाद हो जाता है, आप लिंक बनवाओ, या अगर आपका कोई रिलेटिव है या कोई जानने वाला है तो उसके थ्रू काम हो जाता है। लेकिन हम्म। अगर आपके पास में आइलेट्स है तो फिर बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के थ्रू हो जाएगा काम तो।
अच्छा, आपने किया है वो कोर्स आईलेट्स का? हाँ मैंने किया है। हाँ हाँ मैंने किया है, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ पे कोई रिलेटिव रह रहा था, उनके ही थ्रू मेरा काम हुआ है। ओके, तो कितना खर्चा-वर्चा आ जाएगा वहाँ पे जाने में अगर किसी ने आईलेट्स किया होगा और अगर किसी ने नहीं किया होगा तो उसका क्या हिसाब रहेगा? और जी देखो, खर्चे की बात है तो अब मीडिएटर बहुत सारे लोग हैं जो मीडियम बने हुए हैं, आने जाने का थ्रो बने हुए हैं, बहुत सारे लोग ये पैसा भी खा लेते हैं। और सही। मैं डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कहूंगा, पर चलो ठीक है, अगर मान के चलो मैक्सिमम 2 लाख तक तो आपका खर्चा आ ही जाना। अगर वो मतलब जो जॉब कंसल्टेंट्स होते हैं उनके थ्रू अगर काम करेंगे तो मतलब जाएँगे तो ये खर्चा आ जाएगा। हाँ इतना तो आ ही जाएगा। ओके, तो और कुछ मैसेज जो कि सर्च कर रहे हैं जॉब के लिए लाइक वहाँ पे जहाँ पे आप हैं ना, जिस कंट्री में आप हैं, तो वहाँ के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो बहुत सारे लोग देखेंगे भी, जो मतलब तैयारी करते होंगे ना इसके लिए, जॉब के लिए, अब्रॉड के लिए, तो वो सर्च करते रहते हैं इन चीज़ों के लिए, तो शायद आपका ये वीडियो भी वो देख ले। ठीक है। देखो, मैं जहां तक मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि इंडिया में नौकरी का बहुत बड़ा स्कोप भी नहीं है। अगर आज मेरी एज है जस्ट 23 ईयर्स, तो इस एज ट्वेंटी थ्री में ईयर्स है ज्यादातर आपकी लोग एज। अगर होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो बाहर हैं ज्यादा होटल इंडस्ट्री में, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर होटल इंडस्ट्री में लोग इंडिया में काम कर रहे हैं हम्म। तो उनके लिए विदेश जाना या यूरोप में आना एक बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छा कारगर कदम है अगर वो विदेश आ पाते हैं या यूरोप के किसी भी कंट्री में वो जा पाते हैं, क्योंकि वही काम करके इंडिया में लोगों को 20 से 25 हजार 30 हजार पेमेंट मिलता है। और वही काम अगर वो यहाँ पे करते हैं, तो मैं अपने साथ की अगर बात करूं, मेरे साथ बहुत सारे जान पहचान वाले शेफ हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में 25 हजार, 20 हजार, 18 हजार और 30 हजार तक की पेमेंट ले रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे अभी वो आए हैं तो उनका पेमेंट बहुत अच्छा है। 1 लाख 20 हजार, 30 हजार, 40 50 हजार, और इवन की 2 ढाई लाख तक भी लोग ले लेते हैं। अच्छा, शेफ शेफ का भी ये पैकेज रहता है क्या? 2 लाख तक रहता है शेफ का? हाँ, शेफ शेफ का बहुत अच्छा है। मैं मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अगर शेफ का जो सबसे बढ़िया स्कोप है वो यूरोप के अंदर है। और यूरोप में भी, बल्कि सारा यूरोप नहीं, बल्कि यहाँ अभी देखो, जैसे मैं जिस कंट्री में मैं अभी रह रहा हूँ, ब्रुसेल में, बेल्जियम में, हम्म। तो बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत शानदार है। माहौल बहुत अच्छा है, और अगल बगल इसके जो कंट्री हैं वो भी बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत देश है। हालांकि मैं घूमा नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ऐसे पता लग ही जाता है अगल बगल से। तो अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में इसका नीदरलैंड है। हम्म। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे लग्जमबर्ग है। फिर इधर से साइड से वेस्ट ईस्ट में जर्मनी है। फिर फ्रांस है। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो इंग्लिश चैनल और उसके आसपास यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड। हम्म। तो बहुत अच्छी पोजीशन पे ये देश बसा हुआ है, बहुत अच्छा स्कोप है, और खासतौर पे आईटी फील्ड के लोगों के लिए बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। आईटी फील्ड के लोगों के लिए। हाँ, आईटी इंडिया से मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से हैं, और हर लोग मैक्सिमम हर 10 में से 9 लोग आईटी सेक्टर से हैं। हम्म। तो आईटी और आईटी कंपनीज के है बाद वहाँ है पे? क्या चीज? आईटी कंपनीज है वहाँ पे जहाँ पे उनको जॉब मिलेगा? हाँ, आईटी और मेडिकल में बहुत स्कोप है। और उसके बाद जो कोई। मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है वो है होटल में। आईटी, मेडिकल और होटल लाइंस में बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक ठीक। ओके, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वैसे? आईलेट्स के बगैर आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया था। कौन सा कोर्स किया था आपने? मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम करा हुआ। बीकॉम। ओके, उसके बाद आपने हम्म। आईलेट्स किया एंड उसके बाद आप चले गए बेल्जियम। हाँ, आइलेट्स किया और उसके बाद हो गया। आईलेट्स कहाँ से किया आपने? मैंने देहरादून से किया। देहरादून। कौन सा ये इंस्टीट्यूट कौन सा है वो? देखो, आइलेट्स तो हैं लगभग लगभग, जैसे हर सिटी में लगभग आज तो आइलेट्स हैं। दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, देहरादून में है, आपके पास काफी सारे ऑप्शन है। लेकिन इस चीज में भी बड़ा फ्रॉड चलता है कि आप आइलेट्स के नाम पे लोगों से फ्रॉड के डिग्री हम्म। करवा रहे हो। ऐसा चीज का तो थोड़ा अलर्ट रखना ही पड़ेगा। सही, इसलिए पर मैं बाकी पूछ रहा ठीक है। मैं हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने कहाँ से किया था, तो कोई अगर मतलब यू नो लोग अवेयर हो जाते हैं कि जैसे आपने आईलेट्स किया है तो वो जेन्युइन है ना? हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपने कहाँ से किया? मैंने किया देहरादून में, एक जगह है बल्लभपुर। अच्छा, बल्लभपुर। तो मैंने, हाँ, बल्लभपुर में ही किया है। और अगर कोई अगर वहां से करना चाहे तो उसके अगल बगल मुझे नहीं लगता कि किसी को पता नहीं होगा, हर किसी को पता होगा। हम्म। ठीक। हम्म। समझ गया।
ओके, बाकी फिलहाल ठीक है, बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे, लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी कि लोग जो यहाँ का होता है बहुत फ्रैंक लोग होते हैं, बहुत ओपन माइंडेड होते हैं। और लोगों में एक चीज है कि एम्बिशियस बहुत है लोग यहाँ के, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा जरूर करना चाहते हैं। हर किसी का है कि नहीं हमें मतलब आप ये सोचने चलिए कि 23-24 साल से ही लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, अपना घर लेना, अपनी कार लेना, उसके लिए बहुत क्रेजी हैं, बहुत एम्बिशियस हैं। वहाँ के लोग। लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत शानदार हैं। और पाजी कहते हैं ना कि कोई भी देश लोगों से होता है, जमीन पानी धरती से तो होता नहीं है, लोगों से हुँ, होता है। हुँ, तो जितना खूबसूरत ये देश फिजिकल लेवल पे है, उससे बढ़िया यहाँ के लोगों की वजह से है। बहुत रेगुलेटेड। अगर मैं आपको अगर आपको आप मुझे ये पूछे कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा क्या लगता है, तो मुझे जो यहाँ पे सबसे अच्छा लगता है वो लगता है यहाँ के रेगुलेशन, यहाँ के ट्रैफिक रूल्स हो गए। अच्छा, आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ, आपको जो रूल्स या ट्रैफिक के रूल्स या लोगों की सोसाइटी के रूल्स बेल्जियम के अंदर मिलेंगे, वो यूरोप इवन पूरी दुनिया में शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा रूल्स होगा। हुँ, अगर हुँ, ट्रैफिक की बात करें तो बेल्जियम एक ऐसा देश है जहाँ पे रात को भी आपको गाड़ी की हेडलाइट खोलने की भी जरूरत है नहीं, ऑन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फुल रोड, पूरी रोड हेडलाइट स्ट्रीट लाइट से भरी हुई है। हुँ, हुँ, सिंगल हेडलाइट को खोलने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक, मतलब बहुत फॉरवर्ड है वो बेल्जियम। हाँ। ओके, तो बाकी बेल्जियम अगर फेमस है तो बियर्स के लिए फेमस है। यहाँ पे एक चीज कहते हैं कि अगर आप 4 साल तक लगातार हर दिन नहीं बियर पिए, तो आप 4 साल तक भी हर बियर की हर बियर नहीं पी पाओगे। क्यों? इतनी ज्यादा वैरायटी है। अच्छा, चार वैराइटी। साल तक नई नई बियर ट्राई करो, तो आप 4 साल में भी पूरी बियर ही नहीं खत्म कर पाओगे। अच्छा, इतनी वैराइटीज़ है वहाँ पे बियर की। इतनी वेराइटीज हैं, चॉकलेट्स हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग जब यहाँ से हमारे लोग इंडिया जाते हैं, तो मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि हमें चॉकलेट ले जानी है इंडिया। हुँ, हुँ, हुँ। कैंडीज़-वैंडीज़ भी तो वहाँ पे बहुत चॉकलेट्स और बहुत बियर है। के लिए बहुत फेमस है। ठीक, ठीक, समझ गया। ओके, हम्म। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और मैं आपसे एक लास्ट में बोलता हूँ कि ये मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उससे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो ठीक थैंक है। यू। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, 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 टेक खुदा केयर हाफ़िज़। बॉस। ओके।